जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का। उसका हम लोग बहुत ही आईएमपी जरूरी चैप्टर कर रहे थे और उसका लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में मैंने कुछ आकृतियां बनाई थी, जैसा गोला बनाया था और मैंने शंकु भी बनाया था। शंकु के बाद लंबघन बनाया था, घन बनाया था। ठीक है, उनके क्षेत्रफल के सूत्र हमने ज्ञात किए थे। क्या ज्ञात किए थे? क्षेत्रफल के सूत्र। ठीक है, लेक्चर 1 हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो उनमें सिर्फ मैंने सूत्र समझाया है जो कोई भी समझ सकता है। 9th वालों के काम का भी है, 8th वाले भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने क्षेत्रफल वाला पूरा अलग बना दिया, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी, आप वहाँ से भी देख सकते हो एक बार। चलिए, तो लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे? आज का हमारा मुद्दा क्या है? आज का हमारा मुद्दा आयतन। ठीक है, हम लोग कुछ यहाँ पर आकृतियाँ बनाएंगे और उनके आयतन पहले ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली 12.1 का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रश्नावली 12.1 में क्या कर रहे थे? अच्छा, दूसरी बात ये कि प्रश्नावली 12.1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चैप्टर 12 हम लोग न्यू एनसीईआरटी से कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर 13 हुआ करता था, अभी हमारी न्यू एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर 12 का हम लोग कर रहे हैं आयतन के कुछ सूत्र निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सूत्र किसका लिखेंगे यहाँ पर? अब पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक घन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ विद्यार्थियों? घन बनाने का तरीका देख लो। सबसे पहले एक स्क्वायर यानी वर्ग जैसा बना लेना। फिर देखो, ये इसकी आधी लंबाई के ऊपर मुझे एक लंबाई आधा डंडा, कितना? इसके आधे के बराबर का डंडा खींचना है। ठीक है, फिर इसको बाहर कितना ले जाऊंगा? देखो, आधा तो यहाँ है, आधा यहाँ है, तो इसके आधे के लगभग इसको मैं यहाँ तक इसको बाहर ले जाऊँगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ तक वापस ले आऊँगा, कहाँ तक? इसके आधे तक। ठीक है, फिर इसको यहाँ लेकर इसको पैक कर दूंगा। अच्छा, इसके पीछे वाला जो भाग है ना, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में अपने बनाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे, और इसको भी ऐसे डॉटेड लाइन में मिला देंगे। तो ये क्या बना मेरे पास? मेरा बन गया भैया घन। क्या बना है? घन बन गया। क्या बना है? घन यानी क्यूब। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के सूत्र हमने प्राप्त कर लिए। अभी हम करने जा रहे हैं आयतन के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर घन की सभी भुजाएं का माप एक जैसे ही होता है। ठीक है, तो भुजाओं का माप मान लिया ए है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है? ए। ये भी ए होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो कुछ भी होगा सबका सब इसका ए के बराबर ही होगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? घन का आयतन क्या? घन का आयतन ये हो जाएगा ए की घात 3। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं भुजा का क्यूब या भुजा का घन। ठीक है, ये हो जाते हैं घन का आयतन। अब घन के बाद हम जाते हैं लंब घन पे। किस पे जाते हैं? लंब घन पे। ठीक है, चलिए, तो लंब घन पे जाते हैं। हाँ, पूरा ही मिटाना पड़ेगा। अच्छा, क्षेत्रफल और आयतन में क्या फर्क है विद्यार्थियों? मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल किसी दो विमाओं का गुणा है। जैसे कि एक लंबाई सिर्फ एक ही होती है। क्षेत्रफल में आपने देखा था उत्तर कैसे आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखना हमें, कभी भी क्षेत्रफल या एरिया पूछा जाए तो उत्तर इसी फॉर्म में आएगा। सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम तय करेंगे कि जैसे लंबाई दी है वो किस में दी है? मीटर में दी है, तो आंसर किस में आएगा? मीटर का स्क्वायर। अच्छा, जब आयतन ज्ञात करेंगे तो उसमें उत्तर होगा, जो आयतन ज्ञात करेंगे उसमें उत्तर होगा सेंटीमीटर का घन या मीटर का घन या किलोमीटर का घन या इकाई का भी घन अपने कह सकते हैं। जो भी इकाई या जो भी मात्रक हो उसका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। वो उत्तर को ऐसे लिखा जाएगा जैसे कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब, 16 किलोमीटर क्यूब, 18 इकाई का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब करते हैं लंब घन यानी घनाभ। क्या? लंब घन यानी घनाभ। ठीक है, तो लंब घन बनाने के लिए क्या करूँगा? सबसे पहले मैं ऐसी एक आयतन जैसा बना दूंगा, एक दूसरा एक और आयतन बना देता हूँ, उसको हल्का सा यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हाथ। ठीक है, चलिए भाई, ये क्या बन गया? घनाभ। क्या बन गया भैया? घनाभ। ये क्या बना है? घनाभ। घनाभ यानी वी कॉल इन इंग्लिश एट क्यूबॉइड। क्या कहते हैं हम इसको? क्यूबॉइड। क्या कहेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जानते हो ना, माचिस का डिब्बा, वो घनाभ आकार का माचिस का डिब्बा भी घनाभ है। और घनाभ का उदाहरण लेंगे तो हमारी बुक, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हमारा घर देखिए, उसकी चौड़ाई अलग होती है, हाइट अलग होती है और लंबाई भी होती है। हमारा घर देखो, कभी कभार जैसे लंबा चौड़ा घर बना होता है,
उसको भी क्या बोलते हैं अपने घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब पूरे के पूरा आयतन, आयतन मतलब क्या होता है उसके पूरे के अंदर का एरिया, एरिया जो इधर का एरिया, इधर का एरिया, ऊपर का नीचे का एरिया के बीच की जो जगह रहती है उसको अपने बोलते हैं आयतन। आयतन यानी पूरी की पूरी अंदर की जगह जिसमें हम चीज़ें भर सके, ठीक है। जैसे कि अपने बोलते हैं, आपने देखा वो तेल का डब्बा होता है, तेल के डब्बे को आपने देखा है तो उस पर 2 वैल्यू लिखी होती है। जैसे एक लिखा होगा 15 लीटर, क्या लिखा होगा 15 लीटर लिखा होगा, या फिर कभी कभार ऐसा भी लिखा होगा किलो में, अगर लिखा होगा जैसे कि 15 किलो तो कोने में ऐसा लिखा होगा 16.16 लीटर, ऐसा कुछ, ठीक है, बरोबर, ऐसा कुछ लीटर में लिखा होगा और ये किलो में लिखा होगा। आप चीज़ें जो खरीदते हो कभी कभार किलोग्राम को देखकर खरीदते हो, ग्राम किलोग्राम, कभी आप लीटर को देख के खरीदते हो, तो लीटर ये आयतन एक तरीके से, ठीक है, किसी भी चीज़ को भरने वाला आयतन कभी नहीं बदलता है, बराबर। अब हम देख रहे हैं इसका फॉर्मूला, आयतन ज्ञात करने का, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। भैया क्या है LBH, LBH क्या है, L यानी हो जाएगी हमारी लंबाई, B यानी हो जाएगी चौड़ाई, H यानी हो जाएगी ऊंचाई, ठीक है। अच्छा चलो इसका क्षेत्रफल के भी लिख देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा साथ में घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कोष्टक बंद, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, LBH का पहले इन दोनों का गुणा करके लिखे प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करके लिखे प्लस, फिर इसका और इसका गुणा करके लिख दिए। ये था इसका क्षेत्रफल का सूत्र और ये है घनाभ का सूत्र, ठीक है। चलिए भाई अब हम चलते हैं हमारे अगले मुख्य लक्ष्य की ओर, अगले लक्ष्य की ओर, किसकी ओर, लक्ष्य की ओर। अच्छा अब एक बात बताते हैं भाई, अब हम लिखेंगे ये जानते हो भैया ये क्या था, ये क्या था आपको पता है, ये क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु। चलिए फिर से बना लेते हैं और क्या बनाया भाई मैंने, शंकु। ये क्या है मेरा, शंकु है, क्या है, शंकु। शंकु यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कोन, क्या कहते हैं, कोन। अच्छा इसकी ये मेन जो हाइट यहाँ से यहाँ तक की होती है इसको बोलते हैं h ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं r त्रिज्या, ठीक है। और ये हो जाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी इसको l बोल देते हैं, तिर्यक ऊंचाई, क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। भाई आपका रिवीजन हो जा रहा है, पिछली बार भी मैंने ये बताया था। और ये है त्रिज्या, क्या है भाई, त्रिज्या। और ये है ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। अच्छा हम लोग आज क्या सीख रहे हैं भाई, आज हम सीख रहे आयतन। क्षेत्रफल हमने लास्ट लेक्चर में बताए हुए थे, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। पाई का मान कितना लिखेंगे भाई, पाई बराबर कितना होता है 22/7, या फिर बुक में दिया होगा तो 3.14। क्वेश्चन में कभी कभार ये दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हो तो 22/7 लेने का। r क्या है, त्रिज्या का मान, h क्या है, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा शंकु का आयतन, बराबर। अच्छा शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहा होगा, ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, शंकु का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं इधर लिख दूंगा खुले, जब नहीं बोला हो ना कि बंद है कैसा है तो आपको खुला ही समझना है, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई r l, यही है सूत्र, पाई r l। पाई का मान 22/7, r त्रिज्या है, l क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। अगर बंद शंकु का क्षेत्रफल पूछे तो बंद शंकु का क्षेत्रफल, तो बंद शंकु का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको क्या करना, पाई r l तो होगा ही होगा, साथ में ये जो नीचे ढक्कन लगा होता है, बंद मतलब इसको पैक कर दिया। आप जानते हो ना बर्थडे में हमारी केक होती है, अरे बर्थडे केक जब काटने जाते हैं तो उसमें जो टोपी पहन के आपको जो दान में टोपी दी जाती है कि लो भाई आप टोपी लगा लो, फिर पता नहीं यहाँ पे लोग टोपी पहनाते हैं, लोगों ने, उधर वालों ने, अंग्रेजों ने आपको टोपी दे दी, आप टोपी पहनते रहते हो। हमारे यहाँ पे तो पगड़ी देते, हम तो पगड़ी पहन के खुश रहते हैं, ठीक है। हमें टोपी वोपी ना आता, कागज़ की टोपी, हमारी पगड़ी हम पहनने जाते हैं ना तो वैसे तो 200 टोपियाँ आ जाती है, ठीक है, तो हम टोपी नहीं पहनते।
अच्छा टोपी को पैक कर दिया जाए तो ये नीचे का जो भाग है ना कुछ इस तरीके का होता है, वृत्त के आकार का। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बंद शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंद शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र। अच्छा कॉमन लोगे तो क्या इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर आर दिख रहा है, यहाँ पे भी आर है, तो देखो जो जो दोनों के पास हो वो आ जाएगा बाहर कॉमन पाई आर। अंदर क्या बचा है, यहाँ पर एल प्लस इधर क्या बचेगा आर। क्या हुआ गुरुजी, काहे खड़े हो, नींद आ रही है। गणित के लेक्चर में आपका मनोरंजन किया जाए, देन ता ना 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 धूम ता ना ना ना। लाओ पानी पिला दो, चलो पानी पियोगे। क्या बोले, एल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बात है, क्या बात है। गुरु आपके चरण कहाँ है गुरु, अब हमारे विद्यार्थियों क्या आप ये पूछ रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, अब गुरु ने बोला एल कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखोगे ये आर है, ये एच है और ये एल है। यहाँ पे देख पाओगे तो त्रिभुज बन रहा है, ए बी और सी। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। अच्छा मैं इसको अगर बाहर निकाल के लिखूँ तो कुछ इस तरीके का होगा, ए बी और सी। इधर देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं आपको पढ़ा चुका कई बार पाइथागोरस का प्रमेय, नहीं पढ़ा तो इधर ध्यान दे दो। ठीक है, खाली थोड़ा सा 9वीं में भी आपने पढ़ाई होगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरसियन प्रमेय। व्हाट इज द पाइथागोरसियन प्रमेय। हाँ माइक चेक कर लेना है बराबर। पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हो, वो क्या कहता है भैया कि पहली बात इस त्रिभुज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये लंब है कि नहीं है, ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है। क्या है, ये आधार है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग, आधार का। ठीक है, इधर आप देखो मैंने इसको नाम एल दिया है, इसको एच दिया है और इसको आर दिया। ठीक है, आप देखो ये आर है, ये एच है और ये एल है, तो कर्ण हो जाएगा एल का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा आर का स्क्वायर। इस तरीके से आप एल भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका रह जाएगा एल निकालने का सूत्र तरीका। ठीक है बरोबर। चलिए इसको मिटा देते हैं। शंकु का भाई जितना कुछ भी है इसके बाहर का आपके लिए कुछ ना आता है। ठीक है, चलिए भाई अब एक और राज की बात बताएं। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो बेलन है। क्या है, बेलनाकार है। शंकु का आयतन और बेलनाकार का आयतन में क्या फर्क है पता है। अगर मैं ये शंकु लिया और सेम इसी हाइट का मैंने बेलन ले लिया, जैसे कि मैंने अब इसको मैं इसको बेलन बना देता हूँ, ऐसा बेलनाकार जैसा बना देता हूँ। ठीक है, तो पता है एक बेलनाकार के अंदर हम 3 शंकु समा सकते हैं उसी हाइट और इसी त्रिज्या के। ठीक है, चलिए कैसे होते हैं बताते हैं आपको। ठीक है, क्यों भैया वीडियो को रोक देवे, क्यों रोको वीडियो को मैं, हाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। अरे यार तुम हमारे गुरु बन गए भैया, हमें डर लगता है जो स्टूडेंट्स लोगों से। चलिए भाई ये मैंने बना दिया बेलन। क्या बना दिया भैया, बेलन। वो नहीं है जो आपकी मम्मी आपके पिताजी को उससे पीटती है, वो बेलन नहीं है ये। ठीक है, अच्छा अगर आपने आपके पिताजी ने नहीं खाई होगी तो आप खा जाओगे। ठीक है, ये तो तय है आप खाओगे। आप जमाना बदल रहा है चच्चा बबुआ, जमाना बदल रहा है। स्त्री आपको पीटेगी, इम्पॉसिबल नहीं है, ये तो आई पॉसिबल है बेटा। एम पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए भैया ये बोलता है एम पॉसिबल। ये इसकी हो गई हाइट, और यहाँ से केंद्र से लेकर सतह तक की दूरी हो जाती है आर त्रिज्या। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया भैया, बेलनाकार। क्या बनाया है, बेलन भी इसको बोल सकते हैं, बेलनाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिलेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। स्पेलिंग कहाँ होगी जाकी, सिलेंडर लिख दो ना, सिलेंडर लो, सिलेंडर सिलेंडर। ठीक है, वो बाटला नहीं है, एक बेलन और एक सिलेंडर। देखो घर की दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। अंग्रेजी में जिसको लोग सिलेंडर कहते हैं हम उसको बेलन कहते हैं। तो हम जिस बेलन से किसी को पीटते हैं तो अंग्रेजी लोग क्या सिलेंडर से उससे पीटते होंगे, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं अंग्रेजों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो उनकी औरतें फिर हाँ वो लोग तो हमारे से 10 कदम आ गई है वैसे भी। ठीक है, बेफालतू की चीज़ों में भी आ गई। हम बेलन से पीटते वो डायरेक्ट केस ठोक देती है, आई डोंट वांट टू मैरी विद यू, आई वांट सम स्पेस विद यू, ऐसा बोलते थे डायरेक्ट। हाँ,
अरे ज़बरदस्त, डिवोर्स करने के बाद भी हमारे में तो ऐसा है कि एक बार डाइवोर्स दे दिया तो साला जीवन भर शक्ल नहीं देखते, और इधर तो डाइवोर्स देने के बाद भी मिलने चाहते। ऐसा सिस्टम है अंग्रेजों का, बुरियों का। सही में वो बुरे लोग हैं, बुरिये बोलते हैं उनको, ठीक है, उनका सही में ऐसा ही सिस्टम है, पता है मतलब। अच्छा ये बुरी है इसके लिए बेचारे, ठीक है। बेलन यानी सिलेंडर हो गया, ठीक है। बेलन यानी क्या है, ये सिलेंडर है। इसका हम लोग क्या कर रहे थे भाई, आयतन। क्या आयतन, आयतन में आयतन का सूत्र बहुत कम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और एच था, ठीक है। पता है शंकु में क्या था, खाली यहाँ पे 1/3 था, ठीक है। लेकिन इसमें कितना है, अगर इसका शंकु के आयतन में हम 3 का गुणा कर देंगे तो बेलन का आयतन बन जाता है। कोई आपको ऐसा पूछे कि एक बेलन का आयतन बराबर कितने शंकु का आयतन, अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, तो उत्तर होगा 3। खाली जगह में शायद ऐसा भी आ सकता है, एक बेलन का आयतन, अगर मैं परीक्षा विद्यार्थी की जगह पे हूँ, बराबर, सॉरी पेपर बनाने वाले की जगह पे, जो मुझे मेरे औकात के बाहर की चीज़ लगती है, क्योंकि भाई मैं पेपर बनाना नहीं चाहता, माँ कसम। मैं पेपर बनाने पे आ गया तो भारत के जो 30% बच्चे फेल होते हैं, 40%, वो 50% फेल होने लगेंगे। एक बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है। कितने, 3 शंकु के आयतन के बराबर आयतन, ठीक है। यदि आर दोनों की समान हो और एच दोनों का समान हो तो, ठीक है। अगर मैं ऐसा बना दूं कि भाई ये हमारा बेलन है और यही शंकु है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। इनकी त्रिज्या समान है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनकी ऊंचाई एच और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है। तो ऐसा हम 3 लेंगे तो 1 के बराबर मिलेगा, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो आयतन हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का क्षेत्रफल तो मुझे सिखाएगा, बस बस बस, बेलन का क्षेत्रफल क्या भैया, अवश्य बेलन का क्षेत्रफल भी लिख देते हैं भाई। अब क्या कर सकते हैं, आप बड़े ढीठ आदमी हो, आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने में आपको आलस आता है, ठीक है। आप जाओगे नहीं, आप सीखोगे नहीं, मुझे पता है, ठीक है। आप लेक्चर 1 भी देख के नहीं आए होंगे जिसमें फॉर्मूला समझाया मैंने, पूरे के पूरे क्षेत्रफल की महागाथा गाई है, ठेठ 7वीं का क्षेत्रफल इसमें लगा दिया है, ठेठ मैंने वहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल से चालू किया, वर्ग, तो 10वीं वालों को वर्ग पढ़ाना पड़ता है। चलो बेलन का क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्या होगा बताइए मुझे कौन बताएगा, इधर में से कौन बताएगा, गुरु आप बताओ, आप बहुत बोलते हैं वैसे भी, चलिए बोलो। 2 मिनट हो भाई, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, बोलिए गुरु। अरे यार 2 पाई आर एच यही होगा ना, 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा, ये खुले बेलनाकार का, किसका खुला, मतलब दोनों ओर से खुला हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अच्छा अगर आज की बात बताओ ना, आयतन में खुला बंद का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आयतन में खुला हो बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लेना देना क्षेत्रफल में ही होता है, ठीक है। इसके लिए आयतन के तो कितने 5-6 सूत्रों में पच जाता है केस खत्म, ठीक है। इधर केस खत्म नहीं होता है, इधर साला बोलते हैं देखो आयतन बोले बेलनाकार का क्षेत्रफल, फिर एक ओर से बंद बेलनाकार, फिर दोनों ओर से बंद बेलनाकार, कितना बंद करोगे, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये खुला हो जाएगा। अगर मैं एक ओर से बंद कर दूं, एक साइड बंद कर दूं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसी का ही, किसका, बेलनाकार का क्षेत्रफल। मान लीजिए इधर मैं ढक्कन लगा दूं, क्या लगा दिया भैया मैंने, ढक्कन, नीचे की ओर क्या लगा दिया, ढक्कन, क्या लगा दिया नीचे की ओर भाई, ढक्कन, क्या लगा दिया मनस्वी, ढक्कन, जरूरी है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कॉमन ला के करना हो तो पाई इसके पास भी, पाई इसके पास भी, पाई आ जाएगा बाहर, ठीक है। आर इसके पास भी, आर इसके पास भी, आर आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 2h प्लस, इधर पाई बाहर आया था, आर बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ आर, ठीक है। ये एक साइड से बंद। अगर मेरा मन करे कि मैं नीचे से भी इसको पैक कर दूं और ऊपर से भी पैक कर दूं तो क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, मतलब डब्बा बंद हो जाएगा दोनों। चलिए भाई, दोनों ओर से बंद बेलना का, दोनों ओर से
क्या केस आया है, दोनों ओर से बंद, दोनों ओर से बंद बेलनाकार। क्यों होशियार है बेटा तेरे को? हाँ, बहुत गंदा दिमाग है आपका। 2 पाई आर एच, ठीक है। आप एक साइड देखो तो पाई आर स्क्वायर, दूसरी साइड देखो तो भी पाई आर स्क्वायर। कुल कितना पाई आर स्क्वायर हो गया? ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, कॉमन ले लोगे तो क्या 2 पाई आर, ठीक है, बाहर आ जाएगा 2 पाई आर, अंदर क्या बचा एच प्लस आर, ठीक है। ये होगा दोनों ओर से बंद बेलनाकार। ये क्षेत्रफल वापिस मैंने आपका रिपीट करवा दिया, ठीक है। चलिए भाई, बेलनाकार हो गया। अब कौन बचा है? अब बचा है गोला। कौन सा बचा है? गोला। बड़ी दूर से आए हैं, वो वाला गोला। અત્યારે શું બાકી છે? અત્યારે ગોળો ગોળો આ રહ્યો ભાઈ, ગોળો आ रही हो गोड़ो। क्या है भैया? गोला। ई का है भैया? गोला। जू का है भैया? गोला। एक तो है ई का है भैया, एक बोलते जू का है भैया। ई तो बवाल है, बवाल है। चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। क्या हुआ? पढ़ है पढ़। चलिए गोला। क्या मुझे डांस नहीं आता क्या? अच्छा, किससे लगी? बोतल से? हाँ, लगनी चाहिए थी। बहुत उछल कूद करता बंदरों की तरह। चलो छैया छैया छैया। चलिए भाई, गोला। गोले का पहले हम देख लेते आयतन। आयतन हमारे यहाँ ने भैया गोला। गोले का आयतन का सूत्र क्या भाव? तो ये होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यही गोले का क्षेत्रफल, ये गोले का क्षेत्रफल क्या हुई है भैया? और गोला रो क्षेत्रफल का भाई कोने मने थे? अरे बमणा कोनी तण गोला रो क्षेत्रफल कोई वेला को भाई को मने में थे इसको 4 पाई आर स्क्वायर। वही वे के वही वे नहीं तो बस आज થાય છે ને ભાઈ, બરોબર લખેલું છે ને? મેં કંઈક ખોટું છે આમાં? નથી। हाँ, जो खोटू निकली जाए तो समझी जवानुं खोटू नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक ज छे, बरोबर। हाँ, वांधो नहीं, जो कि अहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है ज नहीं। अब गोले का पत गया। किसका पत गया भाई? गोले का खत्म हो गया। अब हम केस चालू करते हैं। दूबे नया केस लाओ। अर्ध गोला, आधा आधा गोला, आधा गोला, आधा गोला, आधा गोला, आधा दा कौन? ठीक है भाई, ये क्या है अभी? आधा गोला। क्या? आधा आधा, ठीक है। अच्छा, पूरे गोले का आयतन का क्षेत्रफल क्या था? पहले बताओ, पूरे गोले का क्या था? 4/3 पाई पाई आर क्यूब, ये था। ये पूरे गोले का था, ठीक है। मैंने इसका आधा कर दिया तो इसको भाग में 2 कर दो ना। भाग में मैंने 2 कर दिया। अब 2 से 2 का भाग 2 दूंगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का क्या था? 4/3 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का क्या था? 4 है। अरे सॉरी, पाई आर क्यूब। मेरी भी मति मारी गई इस मंदबुद्धि के साथ। मेरे को लगा था कि मेरे ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, इसका प्रभाव मेरे ग्रहों पे पड़ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अक्खा जो पूरा का पूरा गोला होता है उसका आयतन, उसका आयतन यानी घनफल भी अपने कह सकते हैं, ठीक है। आयतन गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। किसका? आखे का, पूरे का आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। यानी मैं ऐसा लिखूंगा, अर्ध गोले का आयतन। क्या हो जाएगा? अर्ध गोले का आयतन, बस। अच्छा भाई, अब हम क्षेत्रफल शुरू करते हैं इसी का। भाई कर ही देते, चलो आपकी इच्छा है तो, कि नहीं है इच्छा? मनस्वी
ले यार, मैंने पिछली बार ऑफलाइन में चला दिया, अब तेरे लिए मैंने चैप्टर वापस चला दिया, बेचारा वो कल नहीं आया तो तू अजीब गरज मतलब ही है। अर्धगोले का क्षेत्रफल, जब अर्धगोला लिखा हो ना, अर्धगोला लिखा हो तो क्या समझने का, अर्धगोला है 2πr², क्या यानी वो खुला ही समझने का। जब वो बंद होगा तो कहा हुआ होगा कि बंद अर्धगोले का क्षेत्रफल। मैं फिर से बताता हूँ, आयतन की मगजमारी जो है ना, आयतन की मगजमारी, आयतन का जो लोचा है, आयतन की कंफ्यूजन है, बंद खुले से कोई लेना देना नहीं होता है। आयतन हमेशा फिक्स रहता है, लोचा होता है तो एरिया का क्षेत्रफल। क्या बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप ग्लास लो, उसमें पानी भरो और एक गिलास लेकर उसमें पानी भर के उस पर ढक दे दो, क्या फर्क पड़ता है पानी का? पानी तो दोनों में उतना ही भरा जाएगा ना, वो होगा आयतन। वो बोलते हैं ना आधा लीटर, वो होता है उसका आयतन। तो आयतन का लेना देना, आयतन का लेना देना किसी चीज़ के खुले बंद से नहीं होता है, क्षेत्रफल का होता है। जैसे कि मैंने ग्लास बनाने की कंपनी को ऑर्डर दिया कि भाई ग्लास बना के दे, और एक को बोलूँगा ढक्कन वाला ग्लास बना के दे, तो वो एरिया हो जाए, ज़्यादा एरिया हो जाएगा किसका, वो ढक्कन का, तो ढक्कन का पैसा वो एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का लेना बंद खुले से होता है, बरोबर। अर्धगोले का अभी मैं लिखूँ अगर बंद, क्या बंद अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बंद अर्धगोला है ना, पहले तो 2πr² था, खुले का बंद कर दिया, मतलब इधर मैंने क्या लगा दिया, ऊपर एक प्लेट जैसा लगा दिया होगा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जोड़ दो पाई पाई आर आर, ये कितना हो जाएगा 2πr², ये 1πr², 2πr² 1 कितना हो गया 3πr²। ठीक है भाई, तो हमने सफलतापूर्वक सभी के सभी सूत्र यानी फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। अच्छा मैंने अभी एक काम करता हूँ, चलिए भाई, क्या बोलते हैं वो गन बनाया था सबसे पहले, क्या बनाया था हमने, गन बनाया था, ऐसा गन बनाया था ना, गन बनाया था। मैंने इसका सिर्फ आयतन लिखा है इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने सब बताया इसके बारे में, लेकिन इस लेक्चर में मैंने सबका क्षेत्रफल भी तो बताया है ना। चलो इस भाई का भी बता देता, वरना ये बुरा मान जाएगा। क्या मान जाएगा? बुरा। इसको क्या लग जाएगी, मिर्ची। कहाँ लगेगी मिर्ची? मिर्ची। ठीक है, तो ये क्या है भैया, घन। क्या है? घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा का हो जाएगा वर्ग। क्यों हुआ भुजा का वर्ग? ये मैंने बताया है लेक्चर में पिछले में, जाके देखा हो नहीं यार, ऐसा मत करो, बच्चे की जान लोगे। चलो बता देते, मुझे पता तुम नहीं जाओगे। पता है एक साइड तुम जानते हो, एक साइड एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। ये क्या वर्ग है, ये क्या है वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। अच्छा मैं वर्ग लूँ तो वर्ग की तो लंबाई भी यानी एक भुजा ये रही, इसको मैं अगर ए मान लूँ तो इसका भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए का स्क्वायर होता है, ए गुणे ए हो जाएगा। अब देखो ये मैंने खाली एक पट्टा लिया है, अब ऐसे ऐसे मैंने ऐसे ऐसी सतह है, इसमें कितनी ली है देख लो, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ये तीसरी वाली ऊपर वाली हो गई। ठीक है, ये चौथी वाली उस साइड वाली, ये पांचवी, ठीक है, और छठी ये मेरे साइड वाली यहाँ पे होगी। ये जो ये है ना, ये यानी यूँ समझो जो क्यूब होता है ना, क्यूबॉइड। आपकी घर की दीवारें देख लो ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 6 इंटू भुजा का वर्ग। ये सिर्फ क्या था, भुजा का वर्ग। ठीक है, और ऐसे कितने बनाऊंगा मैं 6, कितना करूंगा 6 जोड़ूंगा तो घन का क्षेत्रफल यहाँ पर बनेगा। क्या हुआ भाई? ठीक है परफेक्ट। चलो भाई, क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र हो जाते हैं आज यहाँ पे समाप्त। कुल 2 लेक्चरों में मैंने जो जो सूत्र लिखाए हैं भाई साहब, इसके बाहर का एक भी सूत्र नहीं आएगा, इसके बाहर का कुछ भी रहने वाला नहीं है। ठीक है।